राधे राधे एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज राधा रमन जी की कृपा से हमारे बीच चंदन गोस्वामी जी आ चुके हैं। आपका स्वागत है। जय राधा रमन शिव भट्ट गोपाल। जय राधा रमन। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, श्री राधा रमन लाल के दास हैं। यही हमारा प्रथम और अंतिम परिचय है। आ, श्री राधा रानी की दासी होने की चेष्टा कर रहे हैं और उस दासित्व को प्राप्त करने के समस्त साधन जो हमारे आचार्यों ने बताए हैं, उसको कर कर हम उस निज धाम में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा परिचय इस जगत का है, इससे बड़ा कोई परिचय नहीं है। गोपिर भर्तु पाद कमलो दास दासानु दासा। दास। तो हम तो अपने गुरु परंपरा, अपने गुरुजन का ही आनुगत्य प्राप्त करके उस श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति, श्री राधा रमन लाल की प्राप्ति करना चाहते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आज का फुल पॉडकास्ट राधा रमन जी के ऊपर रहने वाला है और महाराज जी बहुत अच्छा अच्छा बताने वाले हैं, आप एंड तक देखिए। सबसे पहले ये जिज्ञासा है मेरी कि राधा रमन जी प्रकट कैसे हुए, उनका प्रकट लीला के बारे में बताइए। आप भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह बहुत करुणामय हैं। तो भगवान की ऐसा कहा जाता है कि जैसे श्री रामानंद संप्रदाय के अंदर यह चर्चा आती है कि जब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि भगवान आप हैं तो सबके, परंतु सबसे दूर वैकुंठ में बैठे हैं। तो आप उनके तो होइए, उनके तो होइए। तो यही भावना को धारण करके श्री लक्ष्मी जी की करुणा में वह भाव को धारण करके भगवान इस जगत में श्री विग्रह के रूप में हम सब भक्तों को प्राप्त हुए। यहाँ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद आप दक्षिण भारत से चलकर प्रथम बार जीवन में अपने श्रीरंगम क्षेत्र को छोड़कर जब वृंदावन में आए तो आपके पास ठाकुर जी नहीं थे, पर आपके पास महाप्रभु थे। जी उन श्रीमन महाप्रभु को हमारे यहाँ पर साक्षात श्री राधा कृष्ण का अवतार कहा जाता है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के मन में बड़ी इच्छा, प्रबल लालसा थी कि मैं अपने श्री राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकूं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अब अपनी सब लीला को कर कर अपने स्वधाम में वापस गए तो यहाँ विरह से कातर होकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कहने लगे कि भगवान, मैंने तो सिर्फ आपको ही हमेशा पूजन किया है, सेवा करी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप साक्षात रूप से मुझको प्राप्त हों कि मैं वह उस सेवा को कर सकूं। सो श्री गोपाल भट्ट प्राण धन गौर होलो राधा रमन। श्री मन महाप्रभु ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए श्री राधा रमन का अवतार लेकर हम सब जीव जगत पर कृपा बरसाने के लिए श्री गोपाल भट्ट जी के यहाँ पर अवतरित हुए। सो इसमें बहुत सारी अपनी अवतार की कथा है कि कैसे कैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल गंडकी नदी गए, वहाँ से यहाँ इस धाम वृंदावन के अंदर आए और आने के बाद किस प्रकार से उन शालिग्राम शिला से ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। पर यह सब कथाएं तो जीव जगत हम सब सुनते ही हैं, पर उसका विशेष कारण तो यही है कि श्रीमन महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए ही श्री गोपाल भट्ट जी जो विरह भाव से में हैं और वह सिर्फ एक ही लालसा लिए हैं कि महाप्रभु मुझे आपकी ही सेवा करनी है। सो श्रीमन महाप्रभु जो करुणावतार हैं वही श्री गोपाल भट्ट जी को राधा रमन बन के प्राप्त हुए।
नहीं, राधा रमन जी मतलब वृंदावन में सप्त ठाकुर हैं, है ना? तो जो राधा रमन जी हैं, बाकी जो विग्रह हैं सब सब बड़े बड़े हैं, बट राधा रमन जी बिल्कुल छोटे से हैं। इसके बीच मतलब और राधा रमन जी की नौका विहार आइज है ना? तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि इसके पीछे क्या लीला है। आ, सर्वप्रथम आ, भगवान श्री कृष्ण या राधा रानी की आंखें जो वो बोली गई हैं शास्त्रों के अंदर, वह कर्णांत तक बोली गई हैं, मतलब कान के यहाँ तक आती हैं। हाँ। जी जी। सो ये नित्य धाम वृंदावन में भगवान श्री राधा कृष्ण की आंखें कितनी बड़ी हैं, अगर कोई प्रश्न पूछे तो शास्त्रीय उत्तर तो यह है कि भगवान श्री राधा कृष्ण की आंखें, हाँ, कान तक आती हैं। हाँ। हाँ, तो श्री राधा रमन लाल की आंखें कैसी हैं, कान तक आती हैं। जी जी। हाँ। सो उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है, यह नित्य ठाकुर है, श्रीधाम वृंदावन के ठाकुर हैं, तो उनकी आंखें कैसी हैं, वह नुकीली हैं जो कान तक आती हैं। मतलब बिल्कुल ही अलग सा लगता है वो उनको देख के ना। जी जी जी। भाई, श्री राधा रमन नुकीले नैन। हमारे यहाँ का एक पद है कि ठाकुर जी के नैन कैसे हैं, बड़े बड़े नुकीले हैं। बोले वो नुकीले क्या करते हैं, गोपियों के मन को भेदते हैं, भेदने के लिए उन्होंने अपने नैनों को नुकीला कर रखा है। सो अब ये ठाकुर की लीला है, किस कारण से उनके नुकीले हैं और कैसे दिखते हैं। तो यहाँ वहां तो नित्य धाम वृंदावन में तो समस्त गोपियों के हृदयों को भेद रहे हैं, परंतु यहाँ पर जीव जगत के हृदयों को भेद रहे हैं उनके नुकीले नैन। जी। दूसरा क्या प्रश्न था इसमें? दूसरा ये था कि मतलब राधा रमन जी का बिल्कुल विग्रह सबसे छोटे वाला है, जी सबसे जी। इसके पीछे। ऐसा है कि देखिए, मैं उस कारण में तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ठाकुर वामन बन के आया तो क्यों वामन बन के आया, उसकी हाइट छोटी क्यों थी, जब वो नरसिंह अवतार लेके आया तो इतने बड़े लंबे क्यों थे, ये सब तो खैर अपनी अलग चर्चाएं हैं। परंतु शास्त्र के अंदर विधान है कि ठाकुर जी का का जो श्री विग्रह होता है वह 10 उंगल का होना चाहिए। हाँ, दशांगुलम माँ। हाँ, 10 उंगल का होता है। तो और गृहस्थों को कितने बड़े ठाकुर की उपासना करनी चाहिए, तो गृहस्थों के लिए कहा गया है कि 10 उंगल के ठाकुर की ही उपासना करनी चाहिए। जी। हाँ, तो भाई राधा रमन जी हमारे अपने हैं। राधा रमन जी, यह जो राधा रमन जी का मंदिर है वह हमारा स्वयं का घर है। हम तो उस घर में गृहस्थ आचार्य जितने भी हैं, वह अपने ठाकुर की 10 उंगल वाले श्री राधा रमन लाल की उपासना सेवा करते हैं। जी जी। सो ये तो ठाकुर की लीला है, उन्होंने ऐसा ऐसी कृपा करी। सबको मोह लेते हैं इतने छोटे हैं तो। सो ऐसी कृपा करी कि गृहस्थ की शास्त्रानुसार जिस हाइट के श्री विग्रह की उपासना गृहस्थ आदियों को करनी चाहिए, उसकी कृपा, हाँ, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा समस्त गृहस्थ आचार्य जनों को, गोस्वामी स्वरूपों को प्राप्त हुई। जी जी जी। अभी थोड़ा सा राधा रमन जी की लीलाएं बताएं कि कैसी कैसी लीलाएं करते हैं वो, और साथ में जो उनके फेस्टिवल्स रहते हैं ईयर में, मतलब कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं उसके बारे में बताएं। देखो, भगवान श्री राधारमन लाल एवं ब्रज की जितनी भी निधियां हैं, हाँ, जितने भी स्वरूप हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण 24 घंटे की उनकी अपनी अपनी लीलाएं चलती हैं अपने संप्रदायों के हिसाब से। उन संप्रदायों में एक शब्द आता है अष्ट प्रहर या अष्टयाम। हाँ, प्रहर या याम का मतलब है कि 3 घंटा। हाँ, तो 3 घंटे और 8 से गुणा कर दो तो 24 घंटे बनते हैं। जी तो 24 घंटे की लीलाएं श्री राधारमन लाल की चलती हैं। हाँ, और आ, और यह सब का सब जो भी भाव है वह अलग अलग संप्रदायों में वहाँ के संप्रदायों के हिसाब से भाव होता है। श्री राधारमण जी के अंदर मंजरी भाव की उपासना, गोपी भाव की सेवा अ, प्राधान्य है।
इस सेवा को थोड़ा सा समझने की चेष्टा करिएगा। ऐसा होता है कि श्री नित्यधाम वृंदावन है, या भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधरती पर कृष्ण लीला करने के लिए आए, तो लीला करने आए तो उनके संग उनके नित्य पार्षद भी आए। नित्य पार्षद का अर्थ है यशोदा जी भी आई, नंद बाबा भी आए, जी, जी। उनके सखा मधुमंगल, वसुदाम, श्रीदाम, दाम आदि आए। हाँ, उनकी ललिता विशाखा आदि सखियां आई। ये सब नित्य परिकर है। जी, ये भगवान के संग उस नित्यधाम वृंदावन में हमेशा रहता है। हाँ, तो क्या है कि सबका अपना अपना संबंध है, तो उस संबंध में सब अपने संबंध के अनुसार प्रेम देते हैं, सेवा देते हैं। श्री यशोदा जी का वात्सल्य भाव है, तो उस वात्सल्य भाव में प्रतिष्ठित होकर वह अपने लालन की उसी भाव से सेवा करती हैं। श्री ललिता विशाखा का माधुर्य भाव है, तो उस माधुर्य भाव को धारण करके वह सेवा करती हैं। चंद्रावली सखी हैं, उनका एक अपना भाव है, वो अपने भाव से सेवा करती हैं। तो सब समस्त जितना भी नित्य परिकर है, जैसे आपका परिवार है, आपके भाई होंगे, वह एक अलग भाव से आपसे प्रेम करते हैं, जी, आपके जी। माता पिता हैं, वह अलग भाव से प्रेम करते हैं। जी, सबका अपना अलग अलग रिश्ता है, उसी भाव से प्रेम करा जाता है ना। जी, जी, जी। तो हम आपसे कहें कि कोई व्यक्ति आए और बोले कि मैं तो आज आपसे आपके एक भाई की तरह से एक्टिंग करके मैं तो भाई बनना चाहता हूँ, तो वो भाई तो नहीं बन पाएगा, नो, नो। कभी नहीं बन पाएगा। नहीं। कोई बोले कि मैं माता पिता की एक्टिंग करके मैं माता पिता बन बन जाऊंगा, माता पिता तो नहीं बन सकते, क्योंकि उनके नित्य माता पिता हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हर बार वो बदलते हैं। हाँ, यशोदा जी हमेशा ही नित्य की माता हैं। वह बदलती नहीं है। बलराम जी भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो कभी बदल नहीं सकते हैं। अब क्या करा, अब क्या होता है, तो ऐसा है, या तो ठाकुर जी की अपना कोई भाव लेके कुछ करोगे। हाँ, पर अपना भाव कैसे लोगे, क्योंकि ठाकुर को जानने के लिए ये तो समझना पड़ेगा ना कि आनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, की ठाकुर जी को क्या पसंद है, क्या पसंद है नहीं है। जी, अब आपको मुझे कुछ प्रेम करना है, तो अब आपको प्रेम करने के लिए मुझे ये तो जानना पड़ेगा ना आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या क्या है। राइट, राइट। राइट, तभी तो मैं प्रेम कर पाऊंगा आपको। जी, आप जी, बोलोगे नहीं, मेरे हिसाब से मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। जी, हाँ, तो सर्वप्रथम वस्तु तो यह है कि आपको प्रेम करने के लिए मुझे एक संबंध की स्थापना करनी पड़ेगी आपके साथ। हाँ, संबंध क्या है, या तो मुझे आपको भाई मानना पड़ेगा, या पिता मानना पड़ेगा, या मित्र मानना पड़ेगा, या पुत्र मानना पड़ेगा। जी, जी, तभी तो मैं उस रिश्ते में रहकर आपको मैं प्रेम कर सकता हूँ। जी, 100% है ना। जी, जी, सो ऐसे ही भगवान के दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये रस का मतलब है ये वो संबंध है जिनके द्वारा ठाकुर जी को प्रेम प्रदान किया जाता है। हम्म? श्री धाम वृंदावन के अंदर या श्री राधा रमन जी के अंदर वह माधुर्य रस विद्यमान है। अब उस माधुर्य रस में अब हम अ, एक पोजीशन होती है राधा रानी की दासी, जॉब निकलती है। उनकी टीम लीडर जी, कौन है? श्री रूप मंजरी जी। जी, रूप मंजरी जी का अर्थ है रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी पाद। ये टीम लीडर है। हाँ, ये जॉब निकली हुई है। हाँ, जी, अब जॉब निकली है, अब जॉब का काम क्या है कि अब आपको जॉब लेनी है। अब जॉब लेनी है तो जॉब जॉब के हिसाब से ही तो मिल पाएगी ना, दूसरे भाव से तो नहीं मिल जी, पाएगी। जी, जी। एक ही भाव है कि जॉब लेनी है, तो वो कंपनी के जो रूल है, कंपनी को जिस प्रकार का व्यक्ति चाहिए उसी हिसाब से। वृंदावन कंपनी है। जी, जी, हाँ, जॉब निकली है, हाँ, राधा रानी की दासी बनने की। जी, सो हमारा तो समस्त संप्रदायों के अंदर अलग अलग जो भी भाव विद्यमान है माधुर्य के, वहां भी जॉब निकली होती है। राधा रानी की सखी बनना है, सहचरी बनना है, किंकरी बनना है। हमारे यहाँ की जॉब निकली होती है राधा रानी की दासी बनना है, जिसे मंजरी कहा जाता है। जी, हाँ,
तो हमारे यहाँ की ग्रुप लीडर हैं, टीम लीडर के, टीम मैनेजर के नीचे भी बड़े सारे ग्रुप हैं, या बोलो जर्नल मैनेजर के नीचे बहुत सारे मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जी। हाँ, HR का मैनेजर, सब कोई है, राइट। राइट। हम श्री गुण मंजरी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का भाव का अनुसरण करते हुए भगवान की समस्त नित्य सेवाओं को करते हैं। नैमित्तिक रूप से, मतलब वार्षिक जितने भी त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, उसमें भी उन दासियों का क्या भाव है, उसी से ठाकुर की सेवा होती है। अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि देखो, संबंध स्थापित नहीं होता है तो परेशानियां हो जाती हैं। रक्षाबंधन आया, ये मेरे भाई हैं, कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी आई, अरे ये तो छोटा सा बच्चा है, अरे बच्चा कैसे हो गया, अभी तो भाई बोल रहे थे, अब तुम बच्चा कह रहे हो। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे इनसे तो मुझे ब्याह करना है। बिल्कुल। तो भाई से ब्याह थोड़ी कर लोगे, जी, हाँ? जी। वह सब कुछ है हमारे, हाँ, वह सब कुछ है हमारे, परंतु भाव प्रधान है। जितनी भी भक्तियां आज तक देखी गई हैं, किन्हीं भी भक्तों की, उन सब के अंदर उनका एक भाव प्राधान्य है। जी, हाँ, उस भाव के द्वारा ही भक्ति करी जाती है कि मैं आपको बेटा मानूं तो मैं उसी भाव से ही आपको प्रेम कर सकता जी, हूँ। जी, जी। हाँ, वही मान्य होता है, वही वैदिक भाव कहलाता है। सो जैसे जन्माष्टमी है तो अब उनका बर्थडे मनेगा, हाँ, राधा रानी की दासियां मनाएंगे उस बर्थडे को। हुँ। हाँ, तो यही भाव श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का उन दासी भाव को, मंजरी के भाव को श्री गौड़िया संप्रदाय, श्री राधा रमन परिवार, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी परिवार उसी भाव का अनुसरण करते हुए, हाँ, ठाकुर ठाकुरानी को लाड़ लड़ाता है। हाँ। जी, जी, जी। और कौन-कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? मतलब राधा रमन जी के, स्पेशली राधा रमन जी के होते हैं वृंदावन में? देखो, स्पेशली तो मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह परंपरा वृंदावनीय परंपरा है, और वृंदावन के जो जो मुख्य उत्सव होते हैं, हाँ, वह सब उत्सव श्री राधारमण देव में भी होते, मंदिर में भी होते हैं। हाँ, ऐसा विशेष, अब जैसे अभी शीतकालीन खिचड़ी उत्सव चल रहा है। अच्छा। हाँ, ये 1 महीने का खिचड़ी उत्सव होता है। हमारे यहाँ अभी से शुरू हो जाता है। अभी व्यंजन द्वादशी, अभी एकादशी के बाद जो द्वादशी थी, ये व्यंजन द्वादशी कहलाती है, और तब से 1 महीने तक ठाकुर जी खिचड़ी जैमते हैं। हाँ, तो विशेष मेवा वाली खिचड़ी, अचार-वचार, पकौड़ों के संग रोज़ उनको नित्य खिलाई जाती है, और ये उत्सव है। तुम खिचड़ी खिला रहे हो, पर हमारे यहाँ पे खिचड़ी का उत्सव है, इसे खिचड़ी उत्सव कहा जाता है। जी, जी। हाँ, श्री राधा रमण खिचड़ी जैमत, मतलब जैमने का मतलब है, मतलब यो यो थोड़ा थोड़ा नहीं खा रहे, भर भर के खाने में लगे हुए हैं खिचड़ी को। हाँ, घी रखा हुआ है भर भर के। सो ऋतु के मुताबिक या वार्षिक उत्सव जितने भी होते करते हैं, तो उन जो शास्त्रीय उत्सव हैं, हम्म, उन सब उत्सवों को वृंदावनीय परंपरा के अनुसार उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम मनाते करते हैं। जी। तो एक विशेष उत्सव बोलूं तो हमारे यहाँ पर तो राधारमण जी का प्राकट्य है, जिसे जन्म पूनो कहा जाता है, जी। जन्म की पूर्णिमा। तो वह जन्म श्री राधारमण जी की जन्म पूनो जो है, वह श्री वैशाख पूर्णिमा को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, हर साल पड़ती है, जब ठाकुर जी का प्रायः 5,000 लीटर दूध से अभिषेक असंख्य भक्तजनों के समक्ष होता है, और सब भक्तजन वहाँ ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए आते हैं। और ये कौन से मंथ पे होता है प्रकट उत्सव? मई का मंथ मान के चलो आप। ओके। हाँ, और राधा रमन जी बाहर भी आते हैं मंदिर के हाँ, ठाकुर जी सबके सामने ही आके उनका अभिषेक होता है, आके बर्थडे है उनकी सबके सामने ही तो सेलिब्रेट होगी, अकेले अकेले कहाँ से होगी। नहीं, वो एक मतलब थोड़ा दूर से बंदा देखे ना तो ऐसा लगता है बहुत दूर खड़े हैं। पास में जाके देखना पड़ता है, छोटे से है। हाँ, तो श्री अक्षय तृतीया से लेके शरद पूर्णिमा तक भगवान श्री कृष्ण, श्री राधारमण देव
संध्या के समय पर वह बाहर आके दर्शन देते हैं। बाहर आके दर्शन देते हैं। और आ, वैसे देखा जाए तो दिन में कब आते हैं, तो बोले जन्माष्टमी पे आते हैं, गोवर्धन पूजा पे आते हैं, अपने जन्मदिन वाले दिन आते हैं। ये वह विशेष दिन है जब ठाकुर जी बाहर आके दर्शन दे रहे हैं। एक और मेरी जिज्ञासा है कि जैसे राधा रमन जी स्माइल करते हैं, है ना, कईयों को दिखती है बट कईयों को नहीं दिखती, और कईयों को ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही स्माइल कर रहे हैं, बट कईयों को लगता है नहीं कर रहे हैं। तो हमें मतलब भगवान को किस भाव से देखना चाहिए, राधा रमन जी को किस भाव से उनको उनकी पूजा करनी चाहिए? आ, प्रथम तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जब आ, कंस के दरबार में मल्ल युद्ध में पहुंचे तो उनकी झांकी का दर्शन अलग अलग भक्तों ने करा, और अलग अलग भक्तों ने अलग अलग भावों को प्राप्त किया, क्योंकि वे जिस भाव में प्रतिष्ठित थे उन्हीं भावों से उस ठाकुर की उन अपूर्व अनुपम झांकी के दर्शन करे। किसी को डर लग रहा था, किसी को योद्धा दिख रहा था, किसी को सुकुमार दिख रहे थे, किसी को छोटे से बालक दिख रहे थे, तो जिनका जैसा भाव था उनको वैसे ही दर्शन हो रहे थे। ठीक उसी भावसु जब राधा रमन जी के दर्शन अलग अलग भक्त अलग अलग भावों से आके करते हैं, तो ठाकुर की वह अनुपम झांकी उनके भावों के अनुसार उसी भाव से ही दर्शन देती है। यह तो प्रथम। दूसरा, किस भाव से हमें ठाकुर की सेवा करनी चाहिए? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के भाव से, क्योंकि प्राणधन श्री राधा रमन जो हैं वह श्री गोपाल भट्ट के प्राणधन है। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के का जो भाव है, जिससे उन्होंने लाड़ लड़ाया, जिस प्रेम से उन्होंने प्रकट किया, उसी भाव का ही अनुसरण करते हुए हम ठाकुर जी को लाड़ लड़ा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हमारे पास अपना भाव नहीं है। हमारे अंदर रसाभास हो सकता है। हम कभी भगवान भी मान सकते हैं, कभी नहीं भी मान सकते हैं। वृंदावन की प्रथम सेवा में प्रथम नियम है कि भगवान को भगवान नहीं माना जाता है। ये सिर्फ वृंदावन में ये सिर्फ ब्रज वृंदावन के अंदर है। जी। हाँ, यह वृंदावन का गोपियों का परम माधुर्य है। वह उत्कर्ष का विषय है कि इस संसार के अंदर जितने भी भगवान के भक्त हुए, उन सब ने उनको भगवान माना। जब आप भगवान मान लेते हो तो कहीं ना कहीं भगवत तत्व होने के कारण कुछ मांगने की भी लालसा हृदय के अंदर रहती है, कामना रहती है। निष्काम भक्ति का जो अपूर्व उदाहरण है, जो आज से पहले कभी स्थापित नहीं हुआ और ना आगे चल के कभी हो सकता है, वह गोपियां हैं। यथा व्रज गोपी का नाम। वो उन्होंने सबसे पहली चीज करी, मुझे भगवान मानना ही नहीं है। बोले मैं भगवान हूं, ना ना तू तो नंद को छोड़ा है। हाँ, सो उन्होंने भगवान नहीं माना। भगवान नहीं माना तो उन्होंने कभी कोई कामना ही नहीं करी। जी। हाँ, भगवान मान लोगे तो कामना करोगे, अरे भगवान तू मेरी रक्षा कर, अरे भगवान तू मुझे जा दुख दर्द से हटा। हमारे यहाँ तो अरे तू हमें कहा सहारो देगो, हम तुझको सहारो देवे। आप श्री राधा रमन मंदिर में जब भी अभिषेक हो गए हैं जन्माष्टमी को या जन्म पूनों को, आप देखो समस्त गोस्वामी वृंद है ना, अभिषेक के पश्चात आशीर्वाद देवे। हाँ, तू भैया स्वस्थ रहे, सब आनंद से रहे, तुझे किसी भी प्रकार की परेशानी ना होवे। ये भाव है। हम ठाकुर से नहीं मांग रहे हैं, हम ठाकुर को दे रहे हैं। हम क्या दे सकते हैं? हम मलिन चित्त है, पर गुरु कृपा से, वह भगवत नाम की कृपा से हमारे अंदर बस इतना हृदय में भाव आ गया है कि गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है, और जैसे हाथ पकड़ के कोई बड़ा कहता है ना, अच्छा चलो चलो तुम छोटे हो कोई बात नहीं, पर चलो मैं तुम्हारे बगल में गाड़ी में बैठा हुआ, तुम गाड़ी चलाओ। तो एक साहस बन गया, मेरे संग कोई है, तो मेरे संग गुरु है मेरे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद है। उन्होंने, हमने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हीं का भाव का अनुसार, देखो यहाँ पे ब्रेक लगाना है, वहां पे ब्रेक लगा दिया सेवा में। इस भाव से ऐसे सेवा करनी है, ऐसे नहीं करनी। उन्होंने जिस प्रकार से सिखाया है, जिस पद्धति से सिखाया है,
जिस विधियों को धारण करवाया है श्री राधा रमन को रिझाने के लिए, उसी भाव का ही हम अनुसरण करते हैं। अलग अलग संप्रदायों के अंदर बिहारी जी में श्री हरिदास स्वामी जी की जो भाव है उसी को धारण करा जाता है। श्री हित सखी जी का श्री हित हरिवंश प्रभु का भाव जो है, वह भाव राधा वल्लभ जी के अंदर धारण करा जाता है। तो जिस जिस संप्रदाय के अंदर आप हो, उन उन संप्रदायों के अंदर उसी भाव को का अनुगत्य करते हुए हम अपनी सेवा को करते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हमारे इस धराधरती पर श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो प्रथम मंदिर है, इस पूरे त्रिलोकी के अंदर कभी किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करे थे। तो ब्रह्मा ने जब तपस्या करी और तपस्या करने के बाद जब नारायण का प्राकट्य हुआ, तो प्राकट्य हो जाने पर भगवान जब सामने आए, तो भगवान आए तो देखने पर ब्रह्मा जी रोने लगे। और उनसे ज्यादा भगवान श्री नारायण रोने लगे कि देखो मेरा पहला भक्त मिला है मुझे, कितना प्रेम से मेरी इसने तपस्या करी है। तो भगवान के अश्रुओं से मानसरोवर बना। जहाँ मानसरोवर जाते हो जी ना, जी जी। वह मानसरोवर ठाकुर जी ने अपने भक्त के प्रथम बार दर्शन करे। उसके बाद जब जाने लगे तो ब्रह्मा ने बड़े प्रेम से कही कि भगवान आप चले जाओगे तो फिर मैं किसकी उपासना सेवा करूंगा। तब भगवान ने अपना श्री विग्रह उनको दिया। वह श्री विग्रह ब्रह्मा के लोक सत्यलोक में रखा हुआ था। वह जब रामलीला होने को ही तो वह वहां से मुनिगण उठा के लेके आए और उन्हें श्रीरंगम में स्थापित हो गए। तो इस त्रिलोकी का प्रथम श्री विग्रह, उसके प्राधान्य गोस्वामी, उनकी उस वैदिक परंपरा के अंदर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का उपनयन आदि संस्कार हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु भारत में चहु और हरिनाम का वितरण कर रहे थे। तो करते करते प्रेम दान देते हुए वह जब दक्षिण भारत में पहुंचे, तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पितृ चरण, उनसे उनकी भेंट हुई। बड़ा अच्छा संवाद उनका श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर प्राप्त होता है। उसके बाद फिर चातुर्य मास करने के लिए 4 महीने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवास पर ही रहे। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 4 महीने तक उनकी अकेले सेवा करी। 4 महीने तक सेवा करी। अब श्रीमन महाप्रभु साक्षात भगवान का साक्षात्कार हो गया, सेवा भी प्राप्त हो गई। और सेवा प्राप्त होकर देव उठान एकादशी जिस दिन चातुर्य मास का समापन होता है, कार्तिक में आती है, जब देवता उठते हैं, उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीने तक बहुत सेवा करी। उस बालक को दीक्षा प्रदान करके श्री गौड़िया संप्रदाय का में एक गोस्वामी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और यह आदेश दिया कि जब आपके माता और पिता का आपका जो धर्म आपके माता और पिता के प्रति है, वह जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप वृंदावन आ जाओ। यहाँ वृंदावन आकर आपने अन्य अन्य अनेक शास्त्रों को लिखा। आपने फिर से गौड़िया संप्रदाय को यहाँ स्थापित कैसे अच्छी तरीके से शास्त्र विधि के द्वारा करा जा सके, वैसा करा। पर श्री महाप्रभु का फिर से दर्शन उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो दर्शन की लालसा के लिए उन्होंने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से कहा कि ऐसा है कि मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। श्रीमन महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में है, मेरा निवेदन उनसे कह दो, अगर उनकी आज्ञा हो तो मैं दर्शन करने के लिए आना चाहता हूँ। पर श्रीमन महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, अब हम दर्शन नहीं देंगे।
हाँ, और श्रीमन महाप्रभु ने अपना उत्तरीय मतलब अपनी चादर और गोपन बहिर्वास जिसे कहा जाता है अपने वस्त्र श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के हाथों वृंदावन भेज दिए। इसका अर्थ ये था कि भगवान ने दर्शन तो के लिए तो मना कर दिया, पर ये कहा कि ऐसा है कि मेरी लीला के संवरण के बाद आपको ही अब इस गौड़िया संप्रदाय का अगला गुरु बनना है। तो गुरुचरण अपनी चादर देते हैं, हाँ, जब अपनी गद्दी पर विराजित करते हैं, एक आसन दिया श्रीमन महाप्रभु ने अपना, बोले यह आसन जो है ये गौड़िया संप्रदाय की गद्दी है, इस गादी पर अब आपको विराजित होना है। तो श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र श्रीमन महाप्रभु की जब लीला संवरण हो गई, उसके बाद समस्त गोस्वामी जनों ने आपको गौड़िया संप्रदाय का अगला गुरु स्थापित, आचार्य स्थापित किया, आपको विराजित करा, और आपने उसके बाद फिर ठाकुर जी की ही कृपा से श्री राधारमण लाल की प्राप्ति करी। और एक राधारमण लाल की विधिवत सेवा जिसमें दाक्षिण्य आचार विचार भी है, हाँ, आचार विचार का होना बड़ा जरूरी होता है, हाँ, और उसमें आनुकूलस्य संकल्पः और प्रातिकूलस्य वर्जनम, इसका बहुत विशेष ध्यान रखा। देखो, जब ठाकुर की सेवा करी जाती है तो दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और श्री गोपाल भट्ट जी ही एकमात्र इस वृंदावन में ऐसे आचार्य रहे, गोस्वामी रहे, जिन्होंने भगवान को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रख के सेवा को राधारमण मंदिर में प्रतिष्ठित करा। समझो इस चीज को, भगवान क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, ये लिस्ट तो शास्त्र के अंदर प्राप्त हो ही जाती है अन्य अन्य सब जगह पर, हाँ, कि ठाकुर जी चॉकलेट नहीं खाते, केक नहीं खा रहे, पिज़्ज़ा नहीं खा रहे, पेस्ट्री नहीं खा रहे, हाँ, ये तो नहीं खा रहे ना, आलू नहीं खाते हैं, हाँ, क्यों? क्योंकि दो कारण है। पहला कारण यह है कि सत्व में प्रतिष्ठित ठाकुर की जो निर्गुणी ठाकुर है उनकी उपासना या सेवा सत्व में प्रतिष्ठित होकर ही करी जा सकती है। तो सत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए आचार विचार का होना बड़ा जरूरी है। सत्व का अर्थ ये है कि आपका दिमाग इधर उधर कहीं नहीं फिरे, ठाकुर में लगा रहे, हाँ, किसी भी प्रकार की कैसी भी बाह्य और अंदर से किसी भी प्रकार का गंदगी से जरा सा भी स्पर्श ना हो। आप गोस्वामी जनों को देखो, उनका किसी से कोई सी भी प्रकार का स्पर्श नहीं होता जब वो सेवा के अंदर होते हैं। किसी को छू लिया, क्या पता उसका कैसा मन का भाव है, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, और उस एनर्जी से आपकी एनर्जी अगर वो हो गई, हाँ, अफेक्टेड हो गई, तो ठाकुर की सेवा सत्व में रह के नहीं हो पाएगी। तो पहला तो ये सत्व में प्रतिष्ठित होना, हाँ, तो आचार विचार का अपरस अपरस जिसे कहा जाता है, इसका पूर्ण प्रतिष्ठान अगर कोई है तो वह एकमात्र राधारमण मंदिर है। तो सत्व में प्रतिष्ठित, उसके बाद ठाकुर जी को क्या पसंद है, हाँ, और क्या पसंद नहीं है, उस विधि को, उस भाव को सेवा के अंदर प्रतिष्ठित करना। आप अलग अलग मंदिरों में जाओ, अलग अलग मंदिरों के अंदर मान ली क्या क्या खिला दिया जाता है, पर मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपकी इच्छा है, आपकी जितनी सामर्थ्य आप कर रहे हो, आप करो, कोई परेशानी नहीं है। पर ठाकुर जी को जो पसंद है, भाई आखिरी में तुम भी हम भी तो ये कहते हैं ना, हमें तो ये वाली सब्जी पसंद है, हमें तो ऐसा ये पसंद है, वो पसंद है। बहुत सारे भक्त होते हैं, ये ठाकुर जी ने सब तरीके की सब्जी बनाई है तो ठाकुर जी फिर इसमें अपनी पसंद और नापसंद क्यों कहते हैं। ऐसा है कि पिता भी बहुत सारे पुत्रों को जन्म दे देता है पर जिसका भाव अच्छा होता है उसके संग तो संबंध स्थापित रहता है, जिसके संग भाव नहीं होता है बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं रखता है। तो ठीक उसी प्रकार से सब्जियां तो जरूर बहुत सारी बनाई हैं, पर किसी में रजोगुण स्थापित है, किसी में तमोगुण स्थापित है। तो ठाकुर जी विशेष आग्रह सिर्फ सतोगुणी जितनी भी सब्जियां हैं, मसाले हैं, फल हैं, या जो भी वस्तु है उसी को आरोगते हैं, उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो
ये बात शास्त्रों के अंदर दे रखी है, वो ही लाइक्स है, और जिसमें तमोगुण रजोगुण भरा हुआ है वो डिसलाइक्स है। तो सतोगुण की ही प्रतिष्ठा जो है वह ठाकुर की प्राप्ति कराती है। जब तक आप सतोगुण के अंदर प्रतिष्ठित नहीं है, आपको ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप रजोगुण तमोगुण के अंदर हैं तो ठीक है। देखो रजोगुण के अंदर क्या होता है कि हमें ठाकुर से ज्यादा उस वस्तु की कामना होती है जो जी ठाकुर जी से चाहिए। जी तो ठाकुर तू ठीक है, तू जहां पे बैठोगे तू बस मुझको वो चीज दे दे, पहली भावना। तमोगुण के अंदर क्या होता है, दुर्योधन जैसो भाव भयो, कंस जैसो भाव भयो, शिशुपाल जैसो भाव, ठाकुर जी तुम्हें दिख रहे हैं, बाकी बात भी तुम उनको ठाकुर नहीं मानोगे। सतोगुण के अंदर प्रतिष्ठित हुए तो तुम ठाकुर को भी ठाकुर मान लोगे। तो सतोगुण के अंदर प्रतिष्ठित होकर और ठाकुर को जो पसंद है, हाँ, वृंदावनीय भाव में, हाँ, उसी का ही निवेदन करना, हाँ, ये एकमात्र राधा रमण मंदिर ही इस पूरे ब्रज के अंदर करता है, और कोई नहीं करता। हाँ, और अगर करते हो तो मुझको आप कह सको। हाँ, कई कई जगह पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर अपरस की थोड़ी बहुत सेवाएं चलती हैं, वहां पर भी बड़े अच्छे अच्छे भाव आते हैं। हाँ, पर पूर्ण रूप से अपरस अपरस सत्व में प्रतिष्ठित होना, और उसके बाद ठाकुर जी को जो पसंद है और जो नापसंद है शास्त्रीय भाव से, उसकी प्रतिष्ठा एकमात्र जिसका दर्शन हमको होता है राधा रमन मंदिर है। जी। कुछ सेवाओं के बारे में बताएं, राधा रमन जी की सेवाएं कैसे होती है, हमें किस मतलब कैसे करना चाहिए, मतलब या तो फिर उनकी छवि रखनी चाहिए या तो फिर वैसा कुछ स्वरूप रखना चाहिए नहीं, हमें। आप देखो, ऐसा है कि सर्वप्रथम तो छवि ही रखो तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरा है क्योंकि जब साक्षात ठाकुर को पधरा दिया, हाँ, शिव विग्रह जो होता है वह साक्षात नंदनंदन राधा रमन है, साक्षात है। ऐसा नहीं है कि वो वाले असली हैं और ये वाले नकली हैं, या इनमें कम पावर है और उनमें ज्यादा लोग पावर है। ऐसे कंपैरिजन करते रहते ये हैं। कंपैरिजन तमोगुणी करते हैं। हाँ, ये कंपैरिजन भक्त नहीं करता है। हाँ, तो सर्वप्रथम तो ये है कि किसी को भी सेवा का अधिकार गुरु चरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो किसी को तो सेवा पहले करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति को अपने घर पे बुलाओ तो राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है वो पूरा का पूरा फॉलो करना चाहिए। जी भाई अगर रात को रुकनो है तो वो कैसे कैसे वाकई गद्दा होने चाहिए, कैसे तकिया होने चाहिए, क्या क्या उसके पास रात को होना चाहिए। भाई खानो खानो है तो बाकी कौन सी सब्जी है, कौन सेवा में बर्तन यूज होंगे, क्या होगा क्या नहीं, सबका अपना अपना होता है ना। जी जी जी। ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी को अपना प्रोटोकॉल आता है। हम्म, हाँ, अब वह प्रोटोकॉल के जरिए ही उनकी सेवा होगी। हाँ, वो प्रोटोकॉल को नहीं अपनाया तो ठाकुर की सेवा ठाकुर के हिसाब से कहाँ से हो रही है। अगर हम अपना भाव लगा के कर रहे हैं तो गलत है। हाँ, भाई ऐसो है, दो तरीका के भाव हों, में समझो इसको। जी मैं बैठ गयो कहीं पर, तो कहीं पे बैठो तो भूख एक रोटी की आती। हाँ, डॉक्टर ने कही कि मिठाई बिल्कुल भी मत खाइयो। ठीक है, हमने उनसे कही कि ऐसा है मिठाई मत दियो, शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखियो। सामने वाले ने 5 मिठाई बनाए मारी और बोले कि महाराज जी मिठाई तो खानी पड़ेगी। हाँ, अब आप मुझे ये बताओ, मेरे हिसाब से उन्होंने सर्विंग करी, अपने हिसाब से करी, अपने हिसाब से करी जी ना। उसमें वह अपना सुख ढूंढ रहे हैं ना, मेरा सुख तो नहीं है, क्योंकि मेरी बिल्कुल। शरीर ही खराब होगा वो मिठाई खाऊंगा, डॉक्टर ने मना कर रखी जी है। जी जी सही बात है। जी तो किस सेवा को आप विशेष ऊंचा मानते हो, उसी सेवा को तो मान सकते हो ना जो मेरे हिसाब से करी गई है। जी हाँ, उस सेवा को तो ऊंचा नहीं माना जा सकता जो उन्होंने अपने हिसाब से करके मेरे ऊपर थोप दी है कि नहीं मैं तो आपको तो मिठाई, हाँ ठीक है चल जाएगी, आप 5 खाओ, ये पांचों खानी है। कई बार होता है ऐसा, पर ये निकृष्ट भाव कहा गया है।
किसी को भी, किसी ने बोला मुझे करेले की सब्जी पसंद नहीं है, मानो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो तुम्हें करेले की सब्जी ही खिलाऊंगा। अब तुम्हें खानी है मुझे खुश करने के लिए, ये प्रत्यारोप हुआ, ये आरोप कर दी आपने, आरोपित भक्ति है। कि अपना हाँ, मन खुश करने के लिए कुछ अपने मन खुश करने के लिए कर हाँ रहे हो ना, हाँ तत्सुख सुखित्वा का भाव थोड़ी लेके आए हो। जी जी जी। ये थोड़ी ना लेके आए हो राधारमन जी तुमको क्या पसंद है मैं आज वो बनाऊंगा। वो तो अलग ही भाव है। यही भाव तो शास्त्रीय भाव है। हाँ अब इस भाव को गुरुचरण ही तो सिखाएंगे। तुम अपने यहाँ पे राधा रमन जी को पधरा दो, पर ना तुम्हारे पास मंत्र है, ना तुम्हारे पास प्रोटोकॉल के हिसाब से बर्तन है, ना तुमको मालूम कैसे स्नान होएगा, ना तुमको मालूम ठाकुर जी को कैसे वस्त्र पहनाने हैं, किस भाव से आरती होगी, किस भाव से ठाकुर जी को राजभोग पधराया हो जाएगा, दूध भोग पधराया हो जाएगा, ब्यारू भोग मतलब रात्रि का डिनर पधराया हो जाएगा। तुमको तो कुछ भी नहीं मालूम है, बट तुम्हारा मन हुआ कि मुझे तो राधा रमन जी अपने यहाँ पे लेके आने, तुम्हारा मन हुआ कि मुझे वस्त्र पहनाने, तुम्हारा मन हुआ कि मुझे भोग लगाना है, तुम्हारा मन हुआ मुझे फोटो खींचनी है, तुम्हारा मन हुआ मुझे दुनिया को दिखाना है, देखो मैं राधा रमन जी का कितना बड़ा भक्त हूँ। तुम्हारा ही मन तो चल रहे हो, ठाकुर को मन तो चल ना रहे हो वहां पे कहीं पर। जी जी जी। ऐसा ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, हाँ ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ 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 इससे भगवान नहीं मिलेंगे। जी हाँ, भगवान मिलेंगे तत्सुख सुखित्वा। मैं आपको कैसे सुखी कर सकूं कि आप जिस समय पे सुखी हो जाओ तो उस सुख से मैं सुख हो जाऊं, ये नियम है, ये नियम है। हाँ, तो मुझे वह करना है जिससे आप सुखी हो। वे कैसे सुखी होंगे? अब आपसे तो बातचीत नहीं हो पा रही है। हाँ, अच्छा गुरु चरण से तो हो रही है ना। आचार्य माम विजानियात, गुरु कौन है? साक्षात ठाकुर जी हैं। अब गुरु जी ने क्या करा? शास्त्र से लेकर जो साक्षात श्री कृष्ण है उन शास्त्रों से लेकर बताया कि ऐसा है। अब तुम मंजरी के भाव में हो तो ये चीजें करी जाएंगी और ये चीजें नहीं करी जाएंगी। तुम यशोदा जी के भाव से भक्ति कर रहे हो। हाँ, लाला तो यशोदा जी को है ना, लड्डू गोपाल धरे हुए हैं, समझो इस चीज को। जी लड्डू गोपाल की सेवा आप कर रहे हो तो यशोदा जी को प्रसन्न करना जरूरी है ना। ना तो यशोदा जी बोलेंगे ए तू कौन आए गई, लाला तो मेरो है, तू को ती आके कह रही है मेरो मेरो, उल्टो सीधो खिला रही है। जी यशोदा जी तो प्रसन्न नहीं होंगी ना। बिल्कुल अनुगत्य तो यशोदा जी का ही लेना पड़ेगा ना। आपकी माँ जब आपकी सेवा करती थी तो उन्हीं का अनुगत्य लेकर ही तो सेवा आपकी करी जा सकती थी। जी ऐसा थोड़ी है कोई अपना मन लेके आवे और लेके पछू करना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं करो जा सके। जैसे एक माँ की एक छोटी सी बेटी थी, बड़ा प्यार से लाड़ दुलार से रखती थी। 2 साल 1 साल की बेटी होगी, अभी तो दांत भी नहीं आए ऐसे। वो एक अलग से बूढ़ी अम्मा सी आई, बोले अरे मैं अपने बाप से बाकी वो करूंगी क्या। 1 साल की बच्ची को उन्होंने इतनी बड़ी टॉफी ली बाकी मुंह में डाल दी, बाकी तो दांत भी नहीं है। वो टॉफी ने उसको चोक करना शुरू कर दिया। हाँ, चोक करना, खैर वो निकाला गया बाद में। हाँ, पर किसका भाव प्राधान्य है? माँ का ही तो भाव प्राधान्य है ना। तुम आ जाओ और माँ बनने की एक्टिंग करो, पर तुम्हारी एक्टिंग से माँ थोड़ी ना बन जाओगे। जी जी। माँ तो यशोदा जी हैं। हाँ। ये तो ट्रेंडिंग में हो गया ना, लड्डू गोपाल जी रखने हैं वृंदावन में लेके आना या फिर अलग अलग घुमाना है, तो ये तो बिल्कुल ही तो अलग। यशोदा जी का अनुगत्य जहां लिया ही नहीं है हम्म। तो तुम अपने ही मूड से तो सब कर रहे हो ना। अपराध लगेगा ना उसका तो। 10 यशोदा जी सबसे पहले बाहर निकाल देंगी, कन्हैया तो बाद में आवे वो। हाँ, भाई ठाकुर जी तो जीवन दान है यशोदा जी के। हाँ, वह किसी और को दे देंगे जिसका तुम अपने बच्चा को दूसरे को दे सको। हाँ, जिसका भाव तुमसे नहीं मिलता हो कभी नहीं दे कभी सकते हो, कभी। जी कभी नहीं दे सकते हो। जी तो यशोदा जी अपने बच्चे को कैसे देते? नहीं दे सकती है। तो भाव जो है वह गुरु चरण देते हैं और उस में बताते हैं। गलतियां होती हैं बहुत सारे भक्तों से क्योंकि उनको भाव तो नहीं मालूम है, वे तो अपने अपनी बुद्धि लगा लेते हैं सब जगह पर हर जगह पर बुद्धि का निवेश नहीं करा जाता है ना। आचार्य चरण जब बताते हैं कि इस भाव से ऐसे होएगी सेवा, उस सेवा को करते हुए अनुगत्य लेते हुए
उस भाव का हम ठाकुर की प्राप्ति करते हैं। हमें विग्रह की सेवा मतलब हम कर ही नहीं सकते ना, हम लायक है तो हमें नहीं करनी चाहिए। ये तो पहले तो लायक बनाने के लिए गुरु को नालायक से लायक आपको करना पड़ेगा, जी जी जी। और जब गुरुचरण कर देंगे लायक और लगेगा कि अब तुम कर सकते हो, तो फिर उस हिसाब से फिर भाव बताएंगे, प्रोटोकॉल बताएंगे, आचार विचार बताएंगे, आपसे कहेंगे ठाकुर जी को दास बनना हो तो ठाकुर जी के दास बन के ही रहना। हाँ, तो जिस प्रकार से वो बताएंगे फिर उस हिसाब से ठाकुर जी को रिझाया जाता है। बहुत मुश्किल है, बट वो ही है कि जाके दर्शन कर लो राधा रमन जी के। नहीं, ये देखो बेटा, ऐसा है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। सेवा से सेवा मिलती है, पहली जी चीज इस जी बात को ध्यान रखो। जी मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूं, आप कहोगे कि दो सेवा और कर लो तो और बढ़िया है। जी 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 जो भी व्यक्ति हो, जो भी आपके सेवा अच्छे से करता हो, आप उसे दो सेवा और दे दोगे। तो सेवा से सेवा मिलती है। जी उस नित्य धाम वृंदावन के अंदर सेवा प्राप्त होती है, चाहे तुम कुछ भी बन के जाओ, चाहे गोपी बनो, सखी बनो, सहचरी बनो, मंजरी बनो, किंकरी बनो, ख्वासी बनो, कुछ बनो, मिलेगी वहां पे सेवा। उस सेवा की तैयारी तो यहाँ से करनी शुरू करनी है ना। जी जी जी। हाँ, उस सेवा ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु। हाँ, प्रचुर परिचर्याम, आपको सेवा करनी है कितनी, बहुत ज्यादा। इह तनु, इस शरीर से करनी है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो तुम यहाँ पा करोगे वही तुम वहां पे पाओगे। तुम यहीं पर ही हाथ जोड़ लो मुझसे तो सेवा हो ना पाएगी, बड़ी कठिन है, तो फिर भी वहां की बात ही मत करो। तुम्हें सीए बनना है तो पढ़ाई तो यहीं करनी पड़ेगी, तभी तो सीए बनोगे। पहले से ही कह दो सीए तो बनना है पर मुझसे तो पढ़ाई होगी नहीं, तो भैया छोड़ दो, फिर तो तुम्हारा ड्रीम की तरह से है, गोल नहीं है। गोल और ड्रीम में अंतर होता जी जी। है। ड्रीम तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे होते हैं, पर गोल जो होता है उसके पीछे ही व्यक्ति चलता है, तो इसे गोल बनाओ। सबसे पहले गुरु। सब सर्वप्रथम गुरु, सबसे पहले गुरु। सर्वप्रथम गुरु। जब तक गुरु नहीं है तब तक कुछ है ही नहीं है। तो सर्वप्रथम गुरु आवे, गुरु आपको आपकी शुद्धि कराए, शुद्धि करके आपको ठाकुर का दास बनावे। आप गुरु की जैसे ही प्राप्ति होती है, दीक्षा काले कृष्ण कोरे आत्मसम, समझो इस चीज को। श्री चैतन्य चरितामृत कहती है दीक्षा काल में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण आकर आपको आलिंगन देते हैं, वाह अब तू मेरा बन गया। ये है दीक्षा। अभी तक तुम माया के हो, तुम अभी मायके में रह रहे हो, तुम्हारो ब्याह ना भयो, जी तो ब्याह तो करो पहले। तो ब्याह करो, ब्याह करने के बाद फिर ये सोचो ना कि काल गाल मुखाग्रासा, यह तो मैं तो काल के गाल में बैठा हुआ हूं, कब मुझे खा लिया जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए मुझको नहीं मालूम, और मुझको चाहिए धाम वृंदावन। मुझे अगर धाम वृंदावन चाहिए तो मरने के बाद तो मिलेगा नहीं, मरने से पहले मिलेगा। योग की ये सब सर्वप्रथम मुख्य बात है। जो यहाँ पे मिलता है वो वहां पे मिलता है। नित्य धाम वृंदावन। तो अब मैं किसी भी समय यह है मेरी प्राणवायु बंद हो जाए तो मुझे क्या चाहिए, वृंदावन चाहिए। वृंदावन में तो सेवा होती है, तो मैं यहीं पर ही तो मुझे सेवा की शुरुआत करनी पड़ेगी। जी जी जी। पर प्रचुर परिचर्याम, प्रचुर परिचर्याम का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, इह तनु, इस शरीर के द्वारा। बट अपने मन से मत करो। तुम्हारा मन है ही नहीं है, जी तुम्हारा मन तो इधर उधर भाग रहा है। जी 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 हाँ, तुम्हारा मन तो तुम्हारे काबू में आज तक नहीं आया, वो तो इंद्रियों के काबू में है। जी। हाँ, वो तो गुरु चरण तुम्हारे मन को सुधारते हैं ना, पकड़ के सेट वो करेंगे। पकड़ के सीधा करेंगे ना, जहां गलती हुई भैया ये गलत है शास्त्र के हिसाब से, तो शास्त्र का डंडा आएगा ना फिर, तभी तो आगे से। अच्छा ये क्या है, जो बच्चा है वह नहीं समझ सकता। अब बच्चे को माता पिता स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा बोले मेरे माता पिता बड़े विलेन है मेरी जिंदगी में, हाँ स्कूल भेज रहे हैं, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। पर जब वो माता पिता बनता है तब समझता है कि वो मेरे माता पिता क्यों भेजना चाहते थे।
जब शास्त्र का वहां पर विधान नहीं होगा, जब तक वहां पर शासन नहीं होगा गुरु और शास्त्र का, तब तक भक्त या प्रेमी नहीं बना जा सकता। हाँ, प्रेमी तभी बनोगे जब शास्त्र का डंडा चलेगा। हाँ, जब उसमें एग्जाम में जब ये देखा जाएगा पास हो भी रहे हो शास्त्र के हिसाब से कि नहीं हो रहे हो। जी जी। हाँ, ये सब बड़ा जरूरी है। शास्त्र तभी कहा गया है कि शास्त्र से ही ठाकुर की प्राप्ति होती है, अपने मन से ठाकुर की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र जो है ना हमारे यहाँ पे वह अपौरुषीय कहे गए हैं। अपौरुषीय का अर्थ जानते हो? नहीं नहीं। अपौरुषीय का अर्थ है कि यह किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे हुए हैं, ये भगवान के द्वारा लिखे हुए हैं, भगवान के द्वारा बोले हुए हैं। श्रुति, स्मृति, भागवत पुराण आदि जो है ये भगवान के द्वारा बोले गए हैं। हाँ, ये किसी पुरुष ने किसी ने नहीं लिखा है, क्योंकि कोई भी पुरुष में इतनी अल्प बुद्धि एक ही तत्व को जान जाए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो व्योम पराव्योम, कहाँ अंतरिक्षों की, स्वर्ग की, यहाँ से लेकर सूर्य तक कितनी दूरी है। सूर्य जो है वह ऑर्बिट में भी अपनी ऑर्बिट के अंदर परिक्रमा लगाता है। यहाँ पे तो लोगों ने कहा, हम पहले पढ़ते थे नहीं नहीं सूर्य नहीं चलता है, सूर्य नहीं चलता है, ये कहा। मैं अभी किन्हीं भक्तों से मिला हुआ था जो नासा में काम करते थे। मैंने उनसे पूछा, भाई हमारे शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जो सूर्य है वह चक्कर लगाता है, पर आप कहते हो कि चक्कर नहीं लगाते। बोले नहीं नहीं महाराज जी, चक्कर लगाता है, परंतु वो अपने ऑर्बिट का चक्कर लगाता है, उसकी अपनी परिक्रमा चलती है, वो बहुत अलग स्लो है। हाँ, वो हम नहीं समझ पाते हैं, पर वो चक्कर लगाता जरूर है, 10,000% चक्कर लगाता है। अब ये वाली बात अब हम, ये तो भगवान ही बता सकते हैं ना। राइट राइट। हाँ, इस स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है, क्योंकि भगत थोड़ी ना नरक में जा रहे हो, भगत तो ऊपर जा रहे हो। तो नरकों में कौन कौन से नरक हैं, कैसी कैसी क्या क्या विधा होती है, क्या कौन से वहां पे अनुशासनों में कैसे कैसे रहा जाता है, कैसा दंड होता है, ये सब विधान जो शास्त्रों में दे रखा है ये अपौरुषेय है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ है, हमारे यहाँ से स्वयं किसी ने नहीं लिखा करा है। तो हम उसको मानते हैं, उन शास्त्रों को मानते हैं जो अपौरुषेय है। तो ये साक्षात भगवान है। तो और भगवान ने ये कह भी दिया कि अगर मैं भी इस शास्त्र की बात नहीं मानूं तो मुझे भी मत पूजना। तभी भगवान श्री बुद्ध को नहीं पूजा जाता है, वह है भगवान श्री कृष्ण के अवतार, पर उनके कोई मंदिर वगैरह नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि अच्छा वेद हिंसा की बात कहता है, वेद को मत मानो। उन्होंने बस इतनी बात कह दी, नहीं जी हम नहीं मानेंगे। आपने कैसे शास्त्र विरुद्ध कैसे बात कर दी। तो शास्त्र सर्वोपरि है, शास्त्र के ऊपर कुछ नहीं है। ये उसी का अनुशासन करते हुए, मैं कहूंगा उसी का अनुशासन में ही हमको सेवा करनी चाहिए। तब डिसिप्लिन्ड होकर, जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा ना तब तक कुछ नहीं है। जब तक डिसिप्लिन शास्त्र देगा, गुरु देखेंगे शास्त्र के हिसाब से ये डिसिप्लिन्ड है कि नहीं, उस भाव से ही भक्त बनकर भाव भक्ति और फिर प्रेम की प्राप्ति करी जाती है। वह सब सेवा से ही होगा। यहाँ करोगे तो वहां मिलेगी, यहाँ ना करोगे तो वहां नहीं वहां कुछ नहीं मिलेगी। मिलेगा। कचुना है, कचुना है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी। बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे। मतलब बहुत सारी लीलाएं थी, बट लास्ट में मैं एक ही बोलूँगा, एक चीज़ बोलूँगा कि कुछ राधा रमन जी की कोई एक लीला बता दें। भैया आप ठाकुर जी तो ये बड़ा, मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतनी लीलाएं एक सेकंड में आपने बोल दी हैं तो मेरे अंदर खिचड़ी बन गई है लीलाओं की। आ, जैसे आप बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्री में प्रचार करते हैं, जी तो वहाँ पे कौन कौन सी लीला के बारे में बताते हैं? देखिए, नहीं मैं प्रचार जो करता हूँ तो जो जिस चीज का अधिकारी है मैं उसको उसी अधिकारी जानने के बाद ही उतनी लीला का ही निवेदन उनके सामने करता हूँ।
क्योंकि जो जिसका अधिकारी नहीं है उसके सामने वह बात नहीं करी जाती है। जी जी। हम्म। दूसरा, आ, भगवान श्री कृष्ण श्री राधारमण देव की आ, श्री राधारमण गीता नामक जो अपूर्व ग्रंथ है, उसके अंदर समस्त लीलाएं हमारे द्वारा सब पहले से ही लिखी हुई हैं। बड़ा प्यारा ग्रंथ है। उसमें अष्टयाम सेवा आदि की पूरी चर्चाएं भी हैं कि किस समय पर कैसा भाव रहता है। आ, मैं श्री राधारमन लाल की मैं उस भावना को याद करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वह रास से अंतर्ध्यान हो गए, और श्री राधा रानी याद कर रही हैं उनको। राधा रानी कह रही है, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा। क्या अर्थ है कि हे रमण, हे मेरे प्यारे, हे नाथ तुम कहाँ हो, कहाँ हो, हे महाभुजा, हे महाभुजेति, जिनके लंबे हाथ हैं। प्रश्न आया कि ये लंबे हाथों की चर्चा कैसे आ गई। कृष्णेति कह देती, महाभुजेति, हे महाभुज, इसकी चर्चा कैसे आ गई। तो भगवान क्या करते हैं, ये कृष्ण करणामृत के अंदर बड़ी प्यारी लीला आती है कि भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, करोड़ों गोपियां हैं, रास कर रहे हैं, करोड़ों गोपियां हैं, इतनी तेजी से रास कर रहे हैं कि हर गोपी को लग रहा है कि वो मेरे संग रास कर रहे हैं, अकेले हैं, अकेले, परंतु इतनी तेजी से फिरक रहे हैं, भाग रहे हैं कि करोड़ों गोपियों को लग रहा है अरे ये तो मेरे संगी है, मेरे संगी खड़े हैं। मध्य में श्री प्रियाजू विराजित है और वो सबके पास नृत्य करते हुए प्रियाजू के पास जाते हैं और प्रियाजू को आलिंगन देते हैं। प्रियाजू शर्मा कर लज्जा को प्राप्त करके, लज्जा के आभूषण को धारण करके श्री प्रियाजू शर्मा जाती हैं, दुपट्टा कर लेती हैं, थोड़ा सा पर्दा कर लेती हैं। अरे राम राम, तुम सब सखियों के सामने ऐसे आलिंगन दे रहे हो। वही भाव को धारण करके श्री राधारमन लाल के बगल में श्री प्रिया जी दुपट्टा करके बैठी हुई है। अब चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, वो तो लज्जा का आभूषण धारण है, शर्म का आभूषण धारण है। और श्री ठाकुर जी गर्वीले है कि अभी अभी हमने आलिंगन दिया है। और श्री प्रिया जी कातर भाव से कहे, हा भुज महाभुजेती, महाभुजेती, हे महाभुज। तो ये ठाकुर का ये भाव हमें बड़ा प्यारा आता है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि आप बहुत उस्ताद हो। उस्ताद हो। हाँ, बोले बताओ, करोड़ों गोपियों के सामने रास भी कर रहे हो और किसी भी गोपी को नहीं मालूम चल पा रहा है कि आप अंत जो आपके स्टेप का रास करते हुए हो रहा है वह प्रिया जी के सामने हो रहा है। उनको आलिंगन देते हो, फिर रास के लिए निकल जाते हो। हाँ, और प्रिया जी शर्मा कर अपने मुख को छुपाने का प्रयास कर रही है। तो यही भाव श्री प्रिया जी ने प्रथम बार जब रमण कहा, श्रीमद् भागवत के अंदर यह श्लोक आता है, जब प्रथम बार प्रिया जी ने रमण कहा और उसी नाम पर ही राधा रमण नाम पड़ा। सो इस लीला का कभी कभी हम अपने प्रियजनों के सामने निवेदन करते हैं। बोले ठाकुर का यह भाव भी है, बहुत चंचल ठाकुर है, कब क्या कर दे किसी को नहीं मालूम है। अब मेरी प्रिया जी शर्मा कर विराजित है। हाँ, तो वही प्रिया जी के दर्शन हम श्री राधारमन लाल के संग करते हैं। मन कर रहा है कि बस चलते रहे लीला चलती रहे। ये तो अनवरत लीला है। आप श्री राधारमन गीता का आस्वादन करो, आपको बहुत कुछ लीलाएं प्राप्त होंगी उसमें। और दीक्षा का प्रोसेस क्या रहता है राधा रमन जी का? देखो ऐसा है कि
राधा रमन जी का प्रोसेस नहीं है, श्री गौड़िया संप्रदाय का प्रोसेस है। जी 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 जी। कि भक्ति जो है वह संप्रदाय में करी जाती है। संप्रदाय क्या है? ऑफिशियल स्कूल्स एफिलेटेड बाय कृष्णा, जी दिस इज कॉल्ड संप्रदाय इन अ वेरी इजी वे। संप्रदाय। जो अनएफिलेटेड है वहां से पर भक्ति नहीं प्राप्त होगी। जो एफिलेटेड मतलब उसकी डिग्री का कोई महात्म्य नहीं है। किस जगह की डिग्री का महात्म्य है? जो एफिलेटेड है। जी सही बात है। जी। तो कुछ वैदिक संप्रदाय हैं, उन वैदिक संप्रदायों के अंदर ही डिग्री मिलती है भक्त से प्रेमी बनाया जाता है। वहां पे जो मंत्रों की परंपरा चली आ रही है वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है। तो उस मंत्र की सिद्धि कर कर, उस मंत्र की कृपा प्राप्त करके, जैसे श्रीमन महाप्रभु से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री दामोदर दास गोस्वामी आदि समस्त गुरुजनों से वह परंपरा से वह जो मंत्र सिद्ध हुआ, जो आया, वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उस मंत्र की दीक्षा से दीक्षित हुआ जाता है। तो उसके लिए योग्य बनने की आवश्यकता है। योग्य बनने के लिए लालच की आवश्यकता है। मुझे वृंदावन चाहिए। चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। देखो कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि वह मंत्र जो है वह सब कुछ दे देता है। तो आर्त भक्त भी होता है, मतलब दुखी भक्त भी होता है, ज्ञानी भी होता है, जिज्ञासु भी होता है, अर्थार्थी भी होता है। ठीक है, पर समस्त गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों का ऐसा मानना है कि हमें तो वही भक्ति करनी है जो ज्ञान कर्म आदि से अलग हो, जो कृष्णानुशीलनम हो, जो कृष्ण का अनुशीलन कर सके। हाँ, जो कृष्ण क्या चाहते हैं वह कर सके, वही भक्ति को उत्तम भक्ति कहा जाता है। तो उसकी लालसा जागृत कर लो, मुझे तो ठाकुर को रिझाना है। ये लालसा, और मुझे ठाकुर ठाकुरानी की सेवा प्राप्त हो, ये लालसा अगर है किसी भी जीव के अंदर, तो वह दीक्षा प्राप्त कर सकता है। वह गुरु चरण में पूर्ण विश्वास रखे, क्योंकि गुरु चरण की कृपा से उसे वह सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं जो अकेले 85 साधन कर ले तो भी नहीं हो पाएंगे। ये तो शास्त्र कहते हैं सब। जी, बहुत ज्यादा आनंद आया। बहुत तो कृपा। ठाकुर की हर वस्तु में आनंद ही है, परमानंद है। नहीं मतलब अलग ही, मतलब खो गया था मैं तो। पॉडकास्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं मतलब जिनके अंदर कुछ नहीं भी है, ऐसा भाव नहीं है, मतलब ऐसे भगवान से प्रे करनी चाहिए कि हमारे अंदर जल्दी जल्दी ऐसा भाव आए तो हम सेवा कर पाए। नहीं, हमें भगवत नाम की, कृष्ण नाम की शरण लेकर भगवत नाम से यही बारंबार मांगना चाहिए कि भगवान मुझे सदगुरु की प्राप्ति करा दे। सदगुरु मिल गए तो सब वो भी फिर मिल जाएगा। फिर मिल जाएगा। हाँ, अब ऐसा नहीं मुझे भाव की प्राप्ति करा दे। ना 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 ना, मुझे सदगुरु की प्राप्ति करा दे। हाँ, ये सर्वप्रथम जरूरी है। ये नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। वरना तो अपनी मन मर्जी चलती रहेगी ना जिंदगी भर। सच, बड़े समझदार हो आप। अपने भाव से नहीं हो सकता जी, है, जी। दूसरे के भाव से होगा। हाँ, और गुरु मिल गए तो बस। गुरु मिल गए तो चकाचक ही है। पूरे चकाचक रहोगे फिर तो, जिंदगी बन जाएगी। 100%। क्योंकि ठाकुर जी ने आके तुमको अपना लिया ना। और कोई अपनाए ना अपनाए, ठाकुर ने अपना लिया, और फिर चाहिए नहीं कोई। बस। फिर उसके बाद है ना, प्रातः काल उठी के धार सखी को भाव। जैसे विवाह हो जाए तो विवाह होने के बाद मायके में रह रही थी तो कोई बात नहीं, कभी उठूं कभी सोऊं कछु करूं, परंतु अब ब्याह है गयो तो सबसे पहले उठते ही दिमाग में, अरे मेरो ब्याह है गयो, अरे अच्छा मैं तो बहू बन गई हूँ, तो अब बहू के कर्तव्यों को पालन हो गए भाई, हिसाब से पूरी जिंदगी फिर बहू बन के बीते। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ही विवाह है गयो, तुम्हारी दीक्षा है गई, दीक्षा है जाने के बाद गोपिर भरतु पाद कमले दास दासानुदास, उठते ही सबसे पहले बात, अरे मैं तो भगवान को दास हूँ। ये धारण ना आ जाए, और बाकी बात फिर पूरा समय फिर उसी भाव में बीते।
जी जी जी, बहुत हाँ, आनंद आया, थैंक यू सो जय मच। जय बहुत राधा रमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। राधा रमन।